Hello learners, welcome back to our channel Psychology Point। आज हम एक और एक्साइटिंग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोटिवेशन एंड इमोशन। जरा सोचिए, क्या चीज है जो हमें रोज सुबह उठने, स्कूल जाने या एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है? लेट्स फाइंड आउट। मिलते हैं सुनीता से। She studies for 12 hours a day to crack JEE exam। हेमंत से मिलिए जो फिजिकली चैलेंज्ड होने के बावजूद डिटर्मिन्ड है कि वो माउंटेन क्लाइंब करे। अमन से मिलिए जो अपनी माँ के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे बचा रहा है। इन सबका एक गोल है और जो इस गोल को पहुंचाने का फ्यूल है उसे ही हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन वो इंटरनल फोर्स है जो हमें किसी गोल की तरफ पुश करता है। जब हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो हमें खुशी होती है और अगर नहीं कर पाते तो हमें दुख होता है और या फिर गुस्सा आता है। तो यहाँ पर हमारे इमोशंस आ जाते हैं और यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर मोटिवेशन एंड इमोशंस में। आपको क्लास 11th एनसीईआरटी बुक में ये डेफिनेशन मिलेगी मोटिवेशन की कि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर विच मीन्स टू मूव। तो मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो हमारे बिहेवियर को इनिशिएट, डायरेक्ट और सस्टेन करती है। मोटिवेशन इज एन इंटरनल प्रोसेस गाइडिंग आवर बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। और आप इस स्लाइड पे भी देख सकते हैं कैसे नीड अराइज होती है, उससे हमें एक ड्राइव डेवलप होती है और हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं। आगे मैं मोटिवेशनल साइकिल भी डिस्कस करूंगी। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमें भूख लगती है तो हमें कुछ खाने का मन करता है, दैट इज द ड्राइव इन अस। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है कि हम कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। So let me explain you motivational cycle now. I'll take one example of hunger motivation and explain you. देखिए, जब कोई नीड अराइज हुई जैसे कि हंगर, अब हमारे में ड्राइव क्रिएट हुई कि हमें कुछ खाने का मन कर रहा है या हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो हमारा फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या हुआ कि हम फूड को ढूंढते हैं या मम्मा को आवाज देते हैं कि आई नीड दिस। तो फिर उसको जब खा लेते हैं तो हम सैटिस्फाइड फील करते हैं। इससे हमारी ड्राइव में रिडक्शन होता है और हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। लेकिन नोट करिएगा, ये साइकिल बार बार चलता रहता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस एंड गोल। एक बार भूख लग गई, दूसरी बार कुछ और चाहिए, तीसरी बार कुछ और चाहिए और वो जब तक पूरा होता जाएगा ये साइकिल चलती जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ मोटिव्स। जी बिल्कुल, मोटिवेशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या आप बायोलॉजिकल एंड साइको सोशल मोटिव्स। अब हम एक एक कर इनको समझेंगे। पहले शुरू करते हैं बायोलॉजिकल मोटिव्स से। बायोलॉजिकल मोटिव्स यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, इनका रिलेशन हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम से होता है। जैसे हमें प्यास क्यों लगती है या हमें भूख क्यों लगती है, नींद क्यों आती है, हमें एक सेक्सुअल ड्राइव क्यों है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अभी हम सभी मोटिव्स को अलग अलग से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हंगर मोटिवेशन। इसके आप ट्रिगर्स देख रहे हैं, हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण हमें भूख का एहसास होता है। तो
जब हमें बहुत कस के भूख लग रही होती है तो वही चूहे दौड़ने वाली बात को स्टमक कॉन्ट्रैक्शन से आप समझ सकते हैं। और या हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल लो होता है तो भी हमें भूख का एहसास होता है। और या हमें प्रोटीन या फैट लेवल्स की कमी होती है हमारी बॉडी में, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर ड्राइव इन अस। और कुछ also understand that liver also responds to the lack of bodily fuel by sending nerve impulses to the brain, जिसके कारण हमको भूख लगती है। There are some other external factors also which are responsible for creating hunger in us, जैसे कि अगर फूड की स्मेल हमें अच्छी लगती है तो हमें भूख लग जाती है, या उसका टेस्ट या उसका अपीयरेंस, या जब हम किसी और को खाते हुए देखते हैं तो भी हमें भूख लगती है। आपको इतना ही एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से अपने एग्जामिनेशन में भी लिखना है। इस स्लाइड को भी एज नोट्स आप कंसिडर कर सकते हैं। So let's proceed to thirst motivation and try to understand what are the internal triggers for the same. तो इसके लिए सबसे पहले जब हमारे सेल्स में पानी की कमी हो जाती है या सेल डिहाइड्रेशन होता है तो हमको प्यास लगती है, या हमारा जब मुंह सूख रहा होता है या गला सूख रहा हो, इस तरीके की फीलिंग होती है तो हमें प्यास लगती है। और reduced blood volume is also responsible for thirst motivation in us. The part of the brain which is responsible for creating thirst motivation in us is anterior hypothalamus, जिसमें कुछ नर्व सेल्स होते हैं जिनको हम ऑस्मोरिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि जेनरेट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को जब सेल डिहाइड्रेशन होता है। और इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल हैं, जैसे गर्मियों में हमें प्यास ज़्यादा लगती है, या जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी गेम्स पीरियड के बाद आते हैं तो हमें प्यास बहुत लगती है, या अगर कुछ भी नहीं है तो अगर दूसरा कोई पानी पी रहा है तो उसको देखकर भी हमें प्यास का एहसास होता है। Now let's talk about sex as biological motive. इसके लिए जो internal triggers हैं, that is maturity या puberty is responsible, जिसके कारण आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और आप लोगों ने टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में बायोलॉजी की बुक्स में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा जो चीज़ हमें सेक्स ड्राइव क्रिएट करती है वो हमारे कल्चरल बिलीव्स होते हैं, और मीडिया का एक्सपोजर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें अब ये समझिए कि ये जो सेक्स ड्राइव है ये कैसे डिफरेंशिएट होती है दूसरे हंगर और थर्स्ट ड्राइव से। पहली चीज ये है कि सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल। सेकेंडली, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर होमोस्टेसिस। जब हमें प्यास लगती है या भूख लगती है तो हमारी बॉडी में एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हो जाता है, और इसीलिए हमें कुछ खाना ही पड़ता है या कुछ पीना ही पड़ता है, तभी हमारा वो बैलेंस स्टेट वापस आता है। इस तरीके का केस सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है। इसके अलावा सेक्स ड्राइव जो है डेवलप होती है हमारी एज के साथ, लेकिन हंगर and thirst motivation is seen even in a newborn child. Okay, so now let's start psychosocial motives, और ये learned होते हैं, environment और social interaction से हमें develop होते हैं। अब हम एक एक कर इनके बारे में देखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं नीड फॉर अचीवमेंट।
तो नीड फॉर अचीवमेंट जिसमें हाई होता है उस इंडिविजुअल में ये ट्रेट्स होते हैं जो कि स्लाइड पर मेंशन हैं। वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो अपने गोल सेट करते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते और वो उनका मोटिवेशन होता है सक्सेस को अचीव करना, हर चैलेंज को फेस करना। ये एक लर्न्ड मोटिव है। अभी मैंने आपको बताया था कि साइको सोशल मोटिव सब लर्न्ड मोटिव्स होते हैं। तो बच्चा कहाँ से अचीवमेंट की नीड को सीखता है? अपने रोल मॉडल से, मे बी पेरेंट्स, मे बी टीचर्स या एनीवन एल्स इन दी सोसाइटी। और जो लोग इस मोटिवेशन में हाई होते हैं वो उनको सामान्य टास्क नहीं अच्छे लगते, उनको कुछ ना कुछ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग चाहिए होता है। लोग लोगों का फीडबैक भी बहुत चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे ताकि वो उससे इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव इज नीड फॉर एफिलिएशन। आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सोशल बीइंग्स हैं और ये अकेलेपन की भावना ही इस नीड को जन्म देती है। और देखिए, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएं या आप कुछ अचीव कर लें तो भी आपको कुछ लोग चाहिए जिनके साथ आप अपनी खुशी बांट सकें, जिनके साथ आप सेलिब्रेशन कर सकें। और अगर कहीं लाइफ में प्रॉब्लम है तो भी आपको कुछ लोग चाहिए जिनके सर पर आप कंधा रखकर रो सकें। और जिन लोगों में ये नीड हाई होती है वो अच्छे दोस्त बना लेते हैं, वो कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं जहाँ पे उनको सोशल सपोर्ट मिल जाए। जैसे कि आजकल लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं ताकि एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर सकें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन विच इज मिसिंग ऑन दिस स्लाइड इज नीड फॉर पावर। कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो अब दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, अपने आप को दूसरों की आइज में रेस करना चाहते हैं। ऐसी टेंडेंसी जिनमें होती है उनमें नीड फॉर पावर बहुत होता है। ये आप देखते हैं लीडर्स में। नेक्स्ट नीड जिसकी बात करूंगी दैट इज क्यूरियोसिटी, और ये आपने देखा होगा कि बच्चों में बहुत होती है। इट इज द टेंडेंसी टू एक्ट विदाउट एनी स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल गोल। केवल वो क्यूरियस होते हैं चीजों को जानने के लिए। ओके, सो रीकैप से पहले जरा मैं ये बता दूं कि मुझे क्या चीज मोटिवेट करती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। That is your subscription. When I get subscription, I feel very happy about it. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और आज के इस वीडियो में हमने देखा कि what is motivation, उसको काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने डिस्कस किया, मोटिवेशनल साइकिल को भी समझाया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स को डिस्कस किया। और अब नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल कवर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, hit the bell icon so that you get the notification for my next video.